भारत मां के प्रिय सपूत शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जीवनी और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान तथा बलिदान के बारे में। देखिए दोस्तों, वैसे तो मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले सरदार भगत सिंह का जीवन लंबा तो नहीं परंतु बहुत ही बड़ा था और उनको किसी एक वीडियो में या एक किताब में समाहित कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि भगत सिंह ना केवल एक क्रांतिकारी और एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक महान विचारक भी थे। वो अपने आप में एक पाठशाला थे। तो उनके विचारों को अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। वो भारत के समाज को किस तरह से देखना चाहते थे। एक 23 वर्ष का लड़का, आप सोचिए कितना कुछ वो लिख गया उस उम्र में, एक महान स्वतंत्रता सेनानी बन गया और ना केवल उस पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक हीरो बन गया। और ना केवल अभी तक की पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां भी इनको अपना हीरो मानती रहेंगी। उन्होंने बातें कही हैं, उन्हीं से शुरू करते हैं। उनके विचारों को समझने में आपको इससे मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। कि वो इतना ज़्यादा उसके लिए डेडिकेटेड थे, आज़ादी के लिए इतना डेडिकेटेड थे, अपने देश से उनको इतना लगाव था, इतना ज़्यादा वो देशभक्त थे कि वो इश्क भी लिखना चाहें तो इंकलाब लिखा जाता है। मतलब उनका इश्क क्या है? इंकलाब है। इंकलाब मतलब क्रांति है। इतने बड़े वो महान क्रांतिकारी थे। उसके अलावा और भी उन्होंने बातें कही हैं, जैसे कि एक बार कहा, लिख रहा हूँ मैं आजम जिसका कल आगाज आएगा और मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। और ये इंकलाब लाया भी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो आप जानते हैं कि 1931 की 23 मार्च को फांसी हो गई थी, लेकिन इनकी फांसी से इतने सारे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया और इतने सारे क्रांतिकारी सामने आए अपने देश प्रेम में। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अगले 15-16 साल लिए, लेकिन भारत आज़ाद हुआ। और ये इन्होंने कहा था कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे चले जाने के बाद एक नहीं हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। अब ये तो है कि वो कहते थे इतने क्रांतिकारी पैदा हुए, लेकिन भगत सिंह जैसा कोई नहीं, ये तो है ही। उसके अलावा एक और बात इन्होंने कही थी, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो जिंदगी जीने के लिए आपको दूसरों के सहारा लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पे और अपने हिसाब से जीनी चाहिए। दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, उनके कंधों पे रख के आप बंदूक चलाने वाली हरकतों का ना सोचें। इस तरीके की बातों, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी जो हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के मेंबर थे, एचआरए के मेंबर थे। इसको बाद में HSRA भी कहा जाने लगा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये हो गई थी। और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत सारी यहाँ पे मुहिम चलाई और बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे, जैसे सैंडर्स की हत्या